सबसे पहले समझिए, अगर आपकी कमाई 8 लाख है तो टैक्स में फायदा कितना हो रहा है? 30,000 रुपए का फायदा हो रहा है। 9 लाख की कमाई आपकी है तो 40,000 का फायदा। 10 लाख रुपए अगर आप सालाना कमा रहे हैं, आपके अकाउंट में आ रहे हैं, तो 50,000 का फायदा हो रहा है। 11 लाख में 65,000 का फायदा। वहीं 12 लाख की बात करें तो 80,000। तो ये तो आप 12 लाख तक समझ लीजिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 12 लाख तक के लिए ऐलान हुआ है, तो ऐसा नहीं है। 18 लाख तक कमाने वालों को भी 70,000 का मुनाफा होने वाला है। 20 लाख तक जो कमा रहे हैं वो 90,000 का मुनाफा देखने वाले। वहीं 24 लाख तक की कमाई वालों को भी 1,10,000 का मुनाफा होगा। ये आपकी कमाई के हिसाब से पूरी डिटेल हमने आपको दी कि अगर आपकी सैलरी इतनी है तो आप देखिए कैसे कितना फायदा इस बार के टैक्स के अनाउंसमेंट से, जो टैक्स स्लैब में चेंजेस हुए उससे आपको होने वाला। और अगले हफ्ते तो पूरा बिल आएगा, उसमें और डिटेल में आप समझ पाएंगे कि ये कितना बेनिफिट आपके लिए, कितना यूजफुल आपके लिए इस बार का बजट कैसे होने वाला है। चलिए जरा आपको बताते हैं। नवीन जिंदल, यहाँ पर हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़े हुए थे, अर्थशास्त्री, जो उन्होंने बड़ी बातें समझाई हैं, क्योंकि बजट एक ऐसी चीज है जो आम लोग सोचते हैं कि बहुत पेचीदा है और कैसे समझें। तो बजट के हर पहलू को आकाश जिंदल ने कैसे अच्छे से, आसानी से समझाया है, जिससे आप समझ पाए कि बजट में आपके लिए क्या है। सुनिए जरा। बजट में इनकम टैक्स पे बहुत बड़ा बम्पर गिफ्ट दिया गया है। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है और आप नॉन सैलरीड हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना है। 12,75,000 तक आपकी कमाई है, 12 लाख तक आपकी कमाई है और अगर आप नॉन सैलरीड हैं आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। 12,75,000 तक आपकी कमाई है और आप सैलरीड हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगी, आपको 0 टैक्स पे करना है। अब जो कंफ्यूजन चल रहा है देश में वो क्लैरिफाई कर दूं। स्लैब्स हैं, अभी भी स्लैब्स जो हैं वो इस तरीके से हैं। 0 to 4 लाख निल है, 4 to 8 लाख 5% है, 8 से 12 लाख 10% है, 12 से 16 लाख 15% से, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, अबव 24 लाख 30%। अब क्या है, उसके बावजूद सेविंग होगी, यानी अगर आप 12 लाख 1,000 कमा रहे हैं, क्लैरिफाई कर दूं, और नॉन सैलरीड हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो वो जो है स्लैब्स वहां पे एप्लीकेबल है। उस हिसाब से सेविंग्स जो हो रही हैं वो आपको बता दूं दर्शकों को, जो इस पे सेविंग्स हो रही हैं 12 लाख पे कमाई पे आपको 80,000 का टैक्स बेनिफिट हो रहा है। 18 लाख की कमाई पे आपको 70,000 का बेनिफिट हो रहा है और 25 लाख पे 1,10,000 का सेविंग हो रहा है। बम्पर सेविंग हो रही है इनकम टैक्स की, जिससे दर्शक हैरान होंगे, लेकिन इनकम टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी, जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ जाएगी और जीडीपी भी 0.6% बढ़ जाएगी। तो आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत ही फाइनेंशियल विजर्ड वाला, बहुत बढ़िया जीनियस आइडिया है निर्मला सीतारमण जी का और बीजेपी सरकार का। देश को बहुत बढ़िया अमूल्य तोहफा है। आकाश जिंदल तो कह रहे हैं अमूल्य तोहफा है, लेकिन जब भी बजट आता है तो हम और आप टीवी पर क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं कि क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। बहुत सारी चीज़ें सस्ती हुई इस बार, महंगे का अभी इतना एक ही दो चीज़ें हैं शायद जो महंगी हुई हो, लेकिन अगर आप उस पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो रिपोर्ट दें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब मोदी सरकार की योजनाओं की पोटली खोली तो उसमें आम और खास लोगों के लिए खुशियों का खजाना निकल आया। एक तरफ जहां मोदी सरकार के बजट ने मिडिल क्लास को टैक्स में छूट देकर बड़ी राहत दी, तो वहीं दवाइयों से लेकर रोजमर्रा की चीजों को सस्ता कर सोने पर सुहागा कर दिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये बजट मिडिल क्लास और गरीबों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि एलसीडी, एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, जूते, बेल्ट, पर्स, भारत में बने कपड़े, कई तरह के खनिज सस्ते हो गए हैं। साथ ही 82 सामानों से सेस भी हटा लिया गया है। ये तो कुछ नहीं, इस बजट में स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। यही वजह है कि कैंसर की 36 दवाएं, 6 जीवन रक्षक दवाएं, मेडिकल उपकरण सस्ते हो गए हैं। In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%.
To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. जहां एक तरफ बजट भाषण में किए गए ऐलान आम नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने का काम करेंगे, तो वहीं कुछ फैसले गेम चेंजर साबित होंगे। मोदी सरकार ने ईंधन पर निर्भरता खत्म करने के लिए मोबाइल फोन बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सस्ती कर दी हैं, तो वहीं टेलीकॉम उपकरणों पर भी बीसीडी घटा दिया। Lithium ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium ion batteries both for mobile phones and for electric vehicles. देश के बजट में युवा, महिला ही नहीं, बुजुर्गों और व्यापारियों को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे हर क्षेत्र में लोगों का विकास हो सके। एक तरफ सरकार ने महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर बड़ी राहत दी, तो वहीं रोजमर्रा के सामानों को सस्ता कर गरीबों और मिडिल क्लास को खुश कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज खुशी की लहर दौड़ गई जैसे ही बजट का जो भाषण है वो खत्म हुआ निर्मला सीतारमण का, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बताया कि कैसे ये 2047 का बजट है, मिडिल क्लास पर फोकस बजट है। सुनिए सर। अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी, और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। रोजगार के अवसर पैदा करने वाला ये बजट है। हर क्षेत्र में ऊर्जा आएगी और ऊर्जा के साथ रोजगारों का सृजन होगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी और बेहतर भारत का भविष्य निर्माण करने में ये बजट बहुत निर्णायक साबित होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते सुनाई दिए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि ये जो बजट है, 4 तत्व जो जरूरी तत्व है पूरे भारत के विकास के लिए, उन पर केंद्रित है। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने, उनको भी सुनिए। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान का बजट बताकर 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। यानी इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रख करके एक विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है,